समझ में आ रहा है गणित मोक्ष मार्ग का? बस यही गणित अपन ने बहुत समय से नहीं समझा, इसी को भूल करके सांसारिक कार्य करने में उलझते रहे। इसकी चर्चा तक नहीं हुई, इसका ज्ञान तक नहीं हुआ और हम अटकते रहे। और धर्म किया भी कितना किया, मंदिर आए, 4 चावल रहते हैं, ऐसा एक थोड़ा सा चढ़ा देते हैं, नमस्कार करते हैं, रवाना कर देते हैं अपने घर को। बस धर्म भी हमने किया तो क्रियाकांड के रूप में किया, उसमें भी सोच समझ करके नहीं किया कि चावल क्यों चढ़ाते हैं, ये भी विचार नहीं किया। वो चढ़ाते हुए आए हैं इसलिए चढ़ाना होता है। ऐसा ही किया ना। सोचो, अब जब आप रोज मंदिर जाते हैं कितने सावधान रहते हैं अपनी क्रियाओं के प्रति। मान को चलो गए भी, दर्शन भी कर रहे हैं, मन में ये क्वेश्चन नहीं उठता कि मैं दर्शन क्यों कर रहा हूं, बस कल किया था इसलिए आज भी कर रहा हूं, और बस करके जाना है, 2 मिनट का समय है, करके निकल गए। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वहां पर कैसे रहना चाहिए और क्या विचार करना चाहिए, ये भी सीखना पड़ेगा कि नहीं, ये भी सीखना पड़ेगा। ये भी सम्यक ज्ञान है कि नहीं? सम्यक ज्ञान है। तो आप जब रोज मंदिर में जाते हैं, घर से निकलने से पहले ही ये विचार करना चाहिए कि मंदिर क्यों जाना है, किस उद्देश्य से जा रहा हूं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं जा रहा हूं, ये विचार करके जाना चाहिए। क्या विचार करोगे महाराज? जो आप कहोगे। और फिर मैं जितना कहूंगा उतना ही करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे तो वो भी मशीन के समान हो गया, चाबी जितना दे दी मशीन उतनी चला। ऐसा भी नहीं होना। चिंतन क्या करोगी, बोलो क्या करना चाहिए? घर से मंदिर आ रहे हैं तो क्या चिंतन करके मंदिर आना है? भगवान के अंदर जो गुण हैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए और उनके गुणों को कुछ ले करके अपनी झोली भरने के लिए जाना है। तो जाकर के भगवान के पास निवेदन करो, भगवान हमारी झोली में तो कुछ भी नहीं है, आपके गुण इसमें थोड़ा सा डाल दो। डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो गुणों की प्राप्ति के लिए भी हम मंदिर कैसे जाएं? गुण तो डालने वाले नहीं, अपनी झोली भरने वाले नहीं। भगवान से ये कहो, भगवान कम से कम सम्यक दर्शन आपका हमको दे दो, कल्याण कर लेंगे हम। क्या देंगे भगवान? नहीं देंगे। भगवान सम्यक दर्शन नहीं देते तो मत दो, लेकिन ये जो भौतिक सुख जीने की जो सामग्री है, 10 प्रकार के परिग्रह हैं, धन संपत्ति आदि है, इसको हमारी झोली में डाल दो। तो भगवान कहते मेरे पास ही नहीं, तुझे कहाँ डाल दूं? मैंने तो छोड़ दिया, ये पाप है कह करके मैंने तो छोड़ करके आया, और आपके लिए ये संपत्ति, धन संपत्ति इत्यादि कहां से दूं? तो वो भी नहीं मिलने वाला है। और किसी से मांगो, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी देवता से मांगो कि हमारी झोली में कुछ धन संपत्ति डालो, डालेगा क्या? वो भी नहीं डालेंगे। तो क्यों जा रहे हैं मंदिर, ये तो सोचना पड़ेगा। फिर गंभीर प्रश्न आया सामने। अच्छा, मंदिर में जाने से हमारी पाप प्रवृत्ति कम होती है, जाने मात्र से होगी क्या संकल्प से होगा? तो ये तो मंदिर गए बिना भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। भगवान को देखने के बाद हमारा शुभ में परिवर्तन होता है, ठीक है। देखने मात्र से शुभ में परिवर्तन हो जाए तो हमने हजारों लाखों बार देखा है।
ऐसा क्यों नहीं हुआ? कितनी बार दर्शन किया है? आप जब छोटे थे, आपके माँ बाप ने हाथ पकड़ करके, सिर पकड़ करके झुकाया भी, दिखाया भी, उस समय क्यों नहीं हुआ? उस समय हम समझदार नहीं थे। माँ बाप ने तो संस्कार डालने का प्रयास किया था कि ये रोज मंदिर जाने लग जाए, बस इतना ही रास्ते पर लगाया था, धर्म नहीं दिलाया था। धर्म तो आपके पुरुषार्थ के द्वारा आने वाला है, सोच समझ करके करने पर वो जागृत होगा धर्म। माता पिताओं ने छोटा सा काम किया था, मंदिर के बिना इसका हित नहीं होगा, इसलिए मंदिर तक लाने का प्रयास किया। पर मंदिर में जाकर यदि हम दर्शन भी करते हैं तो दर्शन से यदि हमारा हित होता है तो आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बोलो? क्या कमी रही इसके बावजूद भी? नहीं, सबसे बड़ी कमी ये रही, मंदिर गए लेकिन हमारे पास सम्यक ज्ञान नहीं था, क्या मांगे और क्या ना मांगे, क्या विचार करे क्या ना करे, भगवान के सामने खड़े होकर क्या चिंतन करे, इस पद्धति का ज्ञान हमको था ही नहीं। न माँ बाप ने सिखाया, न किसी के पास सीखने का हमने प्रयास किया। अब ये प्रयास तो पहली बार हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? भगवान से क्या मांगना? धन संपत्ति मांगोगे, भगवान नहीं दे सकते। भगवान नहीं दे सकते नहीं सही, किसी देव से मांग लो, वो दे देंगे। उनसे मांगो, वो कुछ देंगे। मंदिर से खाली नहीं आना, किसी न किसी से थोड़ा धन, थोड़ी संपत्ति लेकर के ही लौटना। खाली क्यों जाए? हम मंदिर आए हैं, हमारे चावल वेस्ट हो जाएंगे। पूजन सामग्री की कीमत है क्या? नहीं है। 5 रुपए के वो सामान है, चढ़ा रहे हैं वहां, तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। 5 रुपए देना चाहिए और 5,000 लाना चाहिए घर। ये आपका स्वार्थ है। तो किसी देवी देवता से मांग करके देख लो, देंगे क्या? 5 रुपए देने पर अगर 5,000 मिलता है तो किसको नहीं चाहिए देवी देवता? और ऐसी यदि ये सत्य होता कि देवी देवता हमको सुख देते हैं, या अरहंत भगवान हमको सुख देते हैं, या कोई गुरु सुख देते हैं, कोई मंत्र तंत्र हमारे लिए सुख देता है, ये बातें यदि सत्य होती तो आज तक हम सावकार होते। कभी किसी गुरु के पास गए, मंत्र ले लिया, 5 रुपए दे दिया, 5,000 वहां से लाए। कभी किसी क्षेत्र पर गए, औरंगाबाद गए, कौन से बाबा? कचनेर वाले बाबा। हाँ, कचनेर वाले, हाँ, औरंगाबाद है ना, कचनेर गए और कचनेर बाबा से मांगा, 5 रुपए दे दिया, 5,000 ले आए, 10,000 हो गए। चलेगा आपका जीवन? 10,000 हो गए। गुरु से 5,000 मिले, कचनेर बाबा से भी 5,000 मिले, और किसी देवी देवता के पास और जाओ, देव के पास जाओ, पहले उनको 5 देना, 5,000 लेना। देवी के पास जाओ, 5,000 देना, 5 रुपए देना, 5,000 लेना। कितने रुपए हो गए? पेट भर गया कि नहीं? धन संपत्ति कोई देवी देवता देता है या नहीं, इसका भी हमने विचार नहीं किया है। बस लोग मांगते हैं, इसलिए उनके पीछे पीछे जाकर हम भी मांग करके आते हैं।
हम रूढ़िवादी थे। और रूढ़िवाद कब आता है अपने जीवन में? जब अज्ञान होता है तो रूढ़िवाद भी पनपता है। और रूढ़िवाद से, अज्ञान से आत्मा का हित होगा, नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? नुकसान होगा। नुकसान ही नुकसान है। ऐसे नुकसान का ही काम करते चले आ रहे हैं। सोचा ही नहीं क्या है क्या नहीं, सोचा नहीं, विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, बस करते चले आ रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। उसको ओल्ड इज गोल्ड, हाँ, इसमें उपमा दे करके उसको हमारी ओल्ड पद्धतियाँ, ओल्ड मांग, ओल्ड क्रियाएं, ये सभी गोल्ड हैं कह करके गोल्ड के समान सुरक्षित रख करके चले आ रहे हैं। कितना बड़ा अज्ञान है। और यही अज्ञान हमारे लिए नुकसानदायक है। इसी को मूढ़ता भी कहते हैं। भगवान कहते हैं ये मूढ़ता है। मूढ़ता है ना अज्ञानता। अज्ञानता हमारे पास जो अनादिकाल से ज्ञान रहा वो सब अज्ञान वाला ज्ञान रहा। अज्ञान वाला ज्ञान, सोच समझ करके हमने कोई क्रिया नहीं की, ये ज्ञान अज्ञान कहलाता है। ये रहा है हमारे पास। इसलिए ज्ञान जरूरी है अपने जीवन में। अपन मोक्ष मार्ग पर चले या न चले अपनी स्वतंत्र बात है, लेकिन ज्ञान तो हो। ज्ञान रूपी संपत्ति होने से कोई नुकसान है क्या? है? ज्ञान को लेने से यदि हम प्रमादी बन जाएं या ज्ञान को लेने से विकल्पित हो जाएं कि ज्ञान आएगा तो मुझे करना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम है? नहीं। ज्ञान आ जाए तो मुझे संसार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नियम है क्या? ज्ञान आने पर भी कोई संसार नहीं छोड़ता और ज्ञान न होने पर भी ज्ञान को लेकर के कोई संसार छोड़ता है। संसार छोड़ने का मतलब क्या? घर बार छोड़ना, ऐसा नहीं। संसार छोड़ने का मतलब अपने अज्ञान के मार्ग को छोड़ना, यही संसार है। अज्ञान ही संसार है। ज्ञान मोक्ष है, ज्ञान सुख है, ज्ञान आनंद है। ज्ञान को रखना और अज्ञान को छोड़ना, यही नहीं हुआ है अनादिकाल से। क्या बता रहा था? भगवान से क्या मांगना? तो भगवान से इतना मांगना। कितना? जो मैं जितना कहता हूं उतना। मशीन भी नहीं बनना, विचार करना उस पर। हाँ, जितनी महाराज ने चाबी दे दी उतना ही काम करना। मशीन वत भी नहीं बनना है। भगवान के पास जाओ। किस उद्देश्य से जाओ? पहले घर से ही सोचो। मेरी आत्मा को परमात्मा बनाना है, और मेरी आत्मा परमात्मा बनने के लिए कर्मों का जो निरंतर बंध चल रहा है, ये गलत भावों से चल रहा है। हमको धर्म का ज्ञान नहीं है, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है धर्म के संबंध में। हे क्या है, उपाधि क्या है, कुछ भी मैं नहीं जानता। इसलिए मैं नहीं जानता हूँ तो अब मैं जानने लग गया। क्यों? क्योंकि अभी शिविर लगा, सम्यक ज्ञान शिविर लगा, उसमें बहुत गहराई से मुझे ज्ञान हुआ। कौन सी बात किस प्रकार करना चाहिए ये पता चल गया है मुझे। इस प्रकार का हेयोपादे का ज्ञान तो मुझे आ गया है। आने के उपरांत मुझे किन भावों से घर से निकलना चाहिए, समय दे दो उसको सोचने के लिए। जरा समय दे दो। मैं मंदिर क्यों जा रहा हूँ, पहला प्रश्न उठाओ, फिर मंदिर जाओ। मैं भगवान बनना चाहता हूँ। भगवान बनने का साधन है मंदिर। मंदिर में जाने मात्र से भगवान नहीं बनूंगा, लेकिन धीरे धीरे बनूंगा। कैसे? मंदिर जाऊंगा तो कर्मों का संवर होगा क्या नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। पुण्य कर्म का बंध होगा क्या नहीं होगा? अवश्य होगा। भावों की विशुद्धि बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और उस विशुद्ध परिणामों से पूर्व कर्म की निर्जरा होगी क्या नहीं होगी?
होगी। विश्वास है? विश्वास है? पक्का विश्वास है कि कच्चा विश्वास है? पक्का विश्वास है। तो इस उद्देश्य से जाओ, मुझे भगवान के पास जाकर घंटा आध घंटा वहाँ बैठकर पूजन करना है, भक्ति करना है, आरती करना है। इन क्रियाओं के माध्यम से मेरी आत्मा के परिणाम पवित्र हो और उससे कर्म की निर्जरा हो, कर्म का संवर होता है, ये गारंटी है। पर इसी उद्देश्य पूर्वक मैं जाऊंगा, अपने मन की निर्मलता को बढ़ाने के लिए जाऊंगा। बस एक ही सेंटेंस। अपने मलिन मन को, जो अशुभ में रच पच गया है, अपने मलिन मन को पवित्र करने के लिए मैं मंदिर जाऊंगा। इस उद्देश्य से जाओ। सुन रहे हैं ना? सुन रहे? क्यों जाना? सुन रहे? हाँ, मंदिर क्यों जाना? मन को पवित्र बनाने के लिए। कैसे जाना? ऊँगते ऊँगते नहीं जाना, फ्रेश होकर के जाना। हाँ, मैं जा रहा हूँ, रूढ़िवाद से नहीं जाना। कल भी गया था, परसों भी गया था। जब से मैंने जन्म ले लिया, तब से माता पिताओं ने सिखाया, तब से अब तक जा रहा हूँ। जाना पड़ता है, नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा सोच के नहीं जाना। फिर रूढ़िवादी बनना है क्या? मंदिर को भी रूढ़िवाद के रूप में लोगे क्या? है? रोज जाता हूं इसलिए जाना पड़ता है, ऐसा क्या कर जाओगे? अपन क्या मशीन है क्या ऐसा? कल के दिन मालिक ने मुझे मंदिर ले गए था, इसलिए आज भी मुझे जाना पड़ेगा। मशीन नहीं अपन। सोच के जाना है। धर्म करने के लिए मंदिर जाना है। धर्म क्या है? कर्म का संवर करना धर्म है, मन को निर्मल रखना धर्म है। देखो धर्म की परिभाषा कितनी सारी मैं बता रहा हूं। अशुभ विचार नहीं करना धर्म है, मन को सदा निर्मल रखना धर्म है, कर्मों का संवर करना धर्म है, कर्म की निर्जरा करना धर्म है। इसी उद्देश्य से मंदिर जाना धर्म है। इन्हीं बातों को उद्देश्य बनाकर मंदिर जाना भी धर्म है। उद्देश्यहीन होकर मंदिर जाना अधर्म है। उद्देश्यहीन होकर अज्ञान से मंदिर जाना अधर्म है। यही तो बेसिक नॉलेज है। ये बेसिक में अपन ठोस हो गए तो धर्म की शुरुआत होती है। बेसिक ही ठोस नहीं है तो धर्म कर ही नहीं पाएंगे। करेंगे भी तो रूखा सूखा करेंगे, जैसा भी करते आए हैं, करते जा रहे हैं, ढकेलते जा रहे हैं। अंत में क्या निकला? हरा भरा एक कोई हमको सुख मिलना चाहिए था, प्रसन्नता देने वाला, वो नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर किए क्यों? टाइम वेस्ट, चावल वेस्ट। ऐसा क्यों? ऐसा धर्म क्यों कर रहे हैं जिसमें सारा व्यर्थ रूप में जा रहा हो? ऐसा धर्म नहीं करना। क्या बता रहा था? हा? धर्म कैसा करना? तो धर्म ऐसा करना जैसा हम बता रहे हैं। और भी आप खोजबीन करके करना, जो भी अच्छा हो उसको खोजबीन कर। मैंने जितना कहा उतना ही नहीं करना। जो खोजबीन करो, चिंतन करो, मनन करो, उसमें जो अच्छा लगे उसको करते जाओ। सबसे पहले ये सावधानी रखना है,
आत्मा को पवित्र करने के लिए, आत्मा के मन के मलिनता को दूर करने के लिए, कषाय को दूर करने के लिए, क्रोध को दूर करने के लिए, मान को दूर करने के लिए जा रहे हैं, माया को, लोभ को दूर करने के लिए जा रहे हैं, तो इस उद्देश्य से तो जाओ। लेकिन इस उद्देश्य से यदि आप जाएंगे, क्या भगवान से धन संपत्ति की कामना करेंगे? अगर मान लो आपको शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है, कोई व्याधि हो गई है, उसको ठीक करने के लिए क्या निवेदन करोगे भगवान से? भगवान ठीक करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो किस लिए मंदिर गए हैं? हाँ, क्यों गए हैं? मन के मैल को दूर करने के लिए, मन की पवित्रता के लिए गए हैं। मन की पवित्रता अगर हो गई तो ध्यान रखना, इससे 1000 काम सद जाएंगे। पुण्य नहीं आएगा क्या? आएगा। और पाप के उदय में जो हमारे शरीर में रोग हो गया है, वो रोग दूर नहीं होगा क्या? पुण्य अगर आया है तो होगा। फिर शरीर को ध्येय बना करके जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को रोग है इसलिए इसको ठीक करना है, इसलिए हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर दवाखाना बनोगे, उसको दवाखाना बनाओगे। मंदिर कोई दवाखाना नहीं है। दवा नहीं खाना वहां जाकर के दवा खाना, दवा नहीं खाना, गम खाना, विचार करके जाना। जल्दबाजी नहीं करना, गम खाना थोड़ा, सावधानी से जाना। मंदिर जाना, मन की पवित्रता के लिए जाना। मन की पवित्रता अगर बन गई, हाँ, मन की आशाएं दूर हो गई, मन की इच्छाएं दूर हो गई, मन का कषाय दूर हो गया, क्रोध मान माया लोभ न करते हुए मंदिर गए, और ऐसा यदि आप वहाँ पर जाकर के अपने आपके मन को पवित्र पाते हैं, तो इससे 1000 काम ऑटोमेटिक होते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, 1000 काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए? धन की कमी है क्या? धन की कमी है तो धन को कम होने नहीं देगा वो। पुण्य आया है ना, किस वजह से आया? मन की पवित्रता से आया। और पाप धुला है क्या? नहीं धुल गया है। जो हमारे शरीर में रोग पैदा कर रहा था, जो हमारे जीवन को दरिद्र बना रहा था, वो पाप कर्म था। कोई बाहर के देव आदि नहीं थे। कोई अरहंत आदि, देव आदि, गुरु आदि, मंत्र तंत्र आदि दरिद्र बनाते, ऐसा नहीं। न सुखी बनाते हैं, न दरिद्र बनाते हैं। ये सत्य है। जीवन की सत्यता को समझ के जीवन जियो, तो ये जीवन की सत्यता हमारे जीवन में जागृत हो सकती है। समय हो गया। सब आज से आपका जीवन शुरू होना चाहिए। शुरू करोगे ना तो करोगे, मेरे कहने से कम शुरू करो। मशीन जैसे शुरू करते हैं ना वैसे तो कम से कम शुरू करो। हम बोलो, हम मंदिर मन की विशुद्धि बढ़ाने के लिए जाएंगे। इससे कर्म अपने आप धुल जाएंगे, इससे पुण्य अपने आप बढ़ेगा। हम अपने आप ऑटोमेटिक ही धन से संपन्न बनेंगे। दरिद्रता हो तो दरिद्रता दूर निश्चित होगी निश्चित होगी कि नहीं होगी? ये विश्वास है कि नहीं? मन को पवित्र रखने से सब कुछ होता है कि नहीं होता है? ये विश्वास आ गया। ऐसा ही काम करना है और इसी उद्देश्य से जाना है। भगवान को देख करके अपने भावों को विशुद्ध और बढ़ाओ। उत्साहित रखना चाहिए अपने मन को। मंदिर में जाने के बाद हतोत्साह नहीं रखना। तो ये है, बस जिनवानी हो गई। जिनवानी के बाद काय सर करके जाना है। हाँ, खड़े हो जाएं, जिनवानी करके। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से
निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे। कायोत्सर्ग।